तो हेलो एवरीबॉडी। सो क्या हुआ था कि कल को जो है ना, मैं थोड़ा सा तो बिजी हो गया था, तो मैंने ग्रुप ग्रुप वगैरह भी लीव कर दिया, क्योंकि बहुत लोग जो मेरे को फालतू मैसेज कर रहे थे। ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा मैसेज आ रहा था कि मैं फ्रस्ट्रेट हो गया एंड मैंने डिलीट कर दिया गुस्से में आके। सो मैं क्या कर रहा हूँ, वापस ग्रुप ज्वाइन कर रहा हूँ कुछ दिनों में। एंड मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, बट मैं आज डे 3 है हमारा 30 रैंकिंग चैलेंज का। ओके, तो पहले दिन था हमारा डे 1 एंड सेकंड कल का दिन तो चला गया, आज है हमारा डे 3। सो देखते हैं क्या कितनी रैंकिंग आई है। ठीक है, सो 24 आवर्स में अपन जाते हैं तो हमारे 30 इंप्रेशन है। ओके, 30 इंप्रेशन एंड 1 क्लिक आया है, पता नहीं क्लिक कहाँ से आया, बट इधर शो नहीं कर रहा, शायद शायद इमेजेस से क्लिक आ रखा है इधर। ओके, सो अपन क्या करते हैं, इसका एक बार अपनी वेबसाइट पे देख लेते हैं। वेबसाइट में क्या करा था, हमने जस्ट ओनली 2 आर्टिकल्स डाले थे। ओके, एडवांस स्ट्रेटेजी 2025 एंड 30 डेज एडवांस एसईओ रैंकिंग प्लान टॉप सीक्रेट्स ऑफ फॉर 2025। ओके, मैं इन्होंने कैटेगरीज वगैरह बनाई थी एंड मैं वो कैटेगरीज वगैरह दिखा देता हूँ कि क्या क्या कैटेगरीज बना रखी है। ठीक है, तो ये हमारी मेन कैटेगरी है। ओके, तो मेन कैटेगरी डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आता है एसईओ। ठीक है, एंड वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस के अंदर मैं प्लगइन्स के कोई आर्टिकल डालूंगा, थीम्स के आर्टिकल डालूंगा, उसके अंदर डालूंगा। ये है मेन कैटेगरी, ये है मेन कैटेगरी, ये है सब कैटेगरी, ये है सब कैटेगरी की सब कैटेगरी। मतलब अगर मैं बैकलिंक रिलेटेड कोई कोई पोस्ट करूंगा, जैसे कि टॉप 10 बैकलिंक्स। ओके, टॉप 10 बैकलिंक्स ऑफ बैकलिंक प्रोवाइडिंग वेबसाइट 20 of 2025। ठीक है, तो ऐसा कुछ अगर मैं आर्टिकल डालता हूँ तो मैं इस कैटेगरी के अंडर मुझे डालना पड़ेगा। एंड एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो सारे कैटेगरीज है ना, मैंने इन सबके मैंने डिस्क्रिप्शन डाल देते। ओके, ये चीज़ आपको भी करनी है ताकि आपकी कैटेगरीज भी इंडेक्स हो एंड कैटेगरीज वगैरह भी आपकी रैंकिंग ले पाए। ओनली पोस्ट से रैंकिंग लेके रैंक करना मतलब थोड़ा सा हार्ड है, बट कैटेगरीज अगर रैंक करे तो अच्छी बात है ना। रैंक कर रहा है तो करने दो, ऑप्शन छोड़ना नहीं है कभी भी। ओके, तो आज है हमारा डे 3। सो हम क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट में जो है 30 इंप्रेशन आ चुके हैं। सो हमें जो है कुछ और आर्टिकल्स डालने पड़ेंगे एंड हमें सोशल मीडिया पेजेस जो है हम आज ही बनाएंगे। आज क्या होगा कि अपन सोशल मीडिया की जितने भी पोस्ट है, सॉरी सोशल मीडिया अकाउंट, सोशल मीडिया प्रेजेंस, वो सब बनाएंगे। एंड आज अपन सीखेंगे इसका कंटेंट मैंने कैसे लिखा है। ये जो मैंने आर्टिकल डाल रखे है, कुछ लोगों ने कंटेंट मुझे बोला कि भाई ये इतने अच्छे कंटेंट डाल रखे अपने एआई से, ये कैसे लिख लिया आपने। तो कंटेंट आप लोग देख सकते हो, मतलब ऐसा है कंटेंट, बहुत कुछ खास नहीं है। एआई वर्ड देखो, बीच में हाइपन है। ठीक है, यहाँ पर हाइपन है, हाइपन है। ठीक है, इन हाइपन्स का मतलब होता है कि एआई रिटन कंटेंट होता है। ओके, सो इनके अंदर अपन को क्या करना होगा, मतलब मैंने देखो है एआई रिटन, बट मैंने हर टाइप की इंफॉर्मेशन गैदर करी है। मैंने टॉपिक ही ऐसा ऐसा चूज करा है कि किसी को अंदाज ही नहीं है, मतलब किसी ने कवर नहीं करा हो। अनकवर टॉपिक्स अबाउट एसईओ, जस्ट इतना एआई को कमांड दो एंड मैं आपको एआई से लिख के बताऊंगा। ठीक है, ये ना तो चैट जीपीटी ने लिखा है, ना क्लाउड ने लिखा है, ना डीपसीक ने लिखा है, इसको लिखा है इलोन मस्क की एआई, जिसका नाम है ग्रुक एआई। सो हमने उससे लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे फाउंडर का मेरा तो पेज आएगा, फाउंडर सीओ एंड स्कोप, ये सब आ चुका है इधर। एंड सीटीआर इम्पैक्ट, ये सब डीपर एनालिसिस, ये सब। सो आपको एक चीज़ आपको नोटिस मैं दिखाना चाहता हूँ कि आर्टिकल्स क्यों रैंक कर रहे हैं, रीज़न क्या। यहाँ पर ना 2 आर्टिकल रैंक कर रहे, बेसिकली मैं बार बार दिखाना तो मतलब मुश्किल है, बट दिखाता हूँ, फिर भी दिखाना तो पड़ेगा। देखो, एक आर्टिकल ने 24 इंप्रेशन लिया है, एक ने 6 इंप्रेशन लिए है, मेन वेबसाइट ने 8 इंप्रेशन लिए। तो इस आर्टिकल को 24 इंप्रेशन क्यों मिले, व्हाट द रीजन, रीजन क्या है, ऐसा क्या करा हमने इस आर्टिकल में कि इस आर्टिकल ने ज्यादा इंप्रेशन लिया है। ठीक है, तो अपन जाते हैं वापस। सो डैशबोर्ड, पोस्ट पे गए। सो हमारे जो है एक आर्टिकल ने रैंकिंग ली थी ज्यादा, शायद ये वाला था। ये वाला भी नहीं है, सो ये वाला होगा। तो आर्टिकल एक दो हो गया। तो रीजन क्या है, ठीक है। तो देखो, रिसोर्स, ये रिसोर्सेज एक चीज है कि ये जो हमने इंफॉर्मेशन उठाई, ये इंफॉर्मेशन कहाँ से है गूगल को दिखेगा कि ये बंदे ने लिखा है, लिखने वाला बंदा है, ये ट्रस्टेड है, ये सोशल मीडिया पे पहले बंदा तो ट्रस्टेड है, लेकिन इसने लिखा कहाँ से, गूगल तो ये सोचेगा ना इसको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली। ठीक है,
तो हमने जो रिसोर्सेज मेंशन करना है, मतलब अपने आउट बाउंड लिंक 4 वेबसाइट को दिए कि हमने ये चारों आर्टिकल्स रीड करे हैं, इनसे इंफॉर्मेशन लिए है, फिर इनसे इंफॉर्मेशन लेके अपन ने खुद ने लिखा है। तो जैसे कि हमने जो है 4 हाई अथॉरिटी वेबसाइट को लिख दे रखी है, तो इससे क्या हो रहा है, हमारा जो ये वाली पेज है इसकी रेलेवेंसी बढ़ रही है। ओके, सो ये क्या होगा, ये जो पेज है ये बहुत अच्छा रैंक करेगा। ओके, एंड शायद ये वाला पेज रैंक नहीं कर रहा था। हाँ, रैंक ये वाला पेज कर रहा था। ओके, मैंने गलत बोल दिया, बट ये वाला रैंक अच्छा पेज करेगा मुझे पता है। सो हमको क्या करना है, हमने जहाँ से भी रिसोर्सेस उठाइए उनको मेंशन कर देना। क्योंकि अगर कोई बंदा मैनुअल लिखता है, इंफॉर्मेटिव आर्टिकल लिखता है, उसने रिसोर्सेस कहाँ से ली है, ठीक है, वो हमेशा मेंशन करा जाता है, ऑथर, ठीक है। ऑथोरिटी, ये मेरा प्रोफाइल हो गया ऑथोरिटी, और ये होगा ट्रस्ट। ट्रस्ट कि इन वेबसाइट से लिए, ट्रस्टेड वेबसाइट से कंटेंट लेके लिखा है, मतलब ट्रस्ट यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज तो हमें बिल्ड करनी पड़ती है, जैसे कि एक्सपीरियंस मतलब वेबसाइट का एक्सपीरियंस जो होता है, हमें हमेशा गूगल के EEAT को फॉलो करना है, ठीक है। जैसे कि एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, ऑथोरिटी एंड ट्रस्ट। तो ऑथोरिटी जो होती है वो जो राइटर होता है एंड वेबसाइट की जो एज होती है उसके अकॉर्डिंग वो ऑथोरिटी मानी जाती है, ठीक है। एंड जो दूसरी चीज़ होती है ट्रस्ट। ट्रस्ट मतलब कंटेंट क्या है, लिखने वाला ट्रस्टेड है नहीं है, ठीक है, ये हमारा एक ट्रस्ट पॉइंट है। ओके, सो ये दूसरा हमारा रिसोर्सेस, हमने रिसोर्सेस मेंशन करने कहाँ से लिए, हमारा दूसरा ट्रस्ट पॉइंट बन रहा है। ओके, सो हमारे ऑथोरिटी पॉइंट एंड ट्रस्ट पॉइंट को हमने इंक्रीज करना है, ठीक है। सो हमें ऑथोरिटी और ट्रस्ट के ऊपर हम दोबारा काम करेंगे। सो क्या करें, हम सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाएंगे एंड यही सब करेंगे एंड थोड़े बहुत और आर्टिकल डालेंगे। एंड जब ये कुछ लोग पूछेंगे कि भाई अपने कॉम्प्लीमेंट्री रीड क्यों डाला, कि नीचे कुछ डाला ही नहीं है। सो इसका रीज़न ये है कि जब भी मैं आर्टिकल डालूंगा, अथर्स आर्टिकल, तो उनको इंटरनल लिंकिंग के लिए मैं यहाँ पर डालूंगा, इसके सेक्शन के नीचे। एंड एक चीज़ मैं बता दूँ, मैं ना तो कोई पिलर पेज बना रहा हूँ ना कोई सब पेज बना रहा हूँ, मतलब सारे पेजेस जो है वो मेरे पिलर पेज है। ओके, एंड मैं सारे पेजेस को इंटरनल लिंक करूँगा, मतलब मेरा एक ही पेज 3 आर्टिकल को लिंक करेगा, दूसरा पेज वो भी 3 आर्टिकल को लिंक करेगा, तीसरा पेज वो भी किसी ना किसी 3 आर्टिकल को लिंकिंग करेगा, इंटरनल लिंक। ओके, एंड सारे आर्टिकल मेरे 2000 वर्ड 4000 वर्ड लॉन्ग है, बस इतना मैंने कर रखा है। एंड इंफॉर्मेशन है सब। देखो यूएक्स, एसईओ, स्ट्रक्चर, डाटा, मार्कअप, इंसान, एसआरपी, डिस्प्ले, सारे की सारी जो इंफॉर्मेशन जो डाल पाया मैंने सब तरह की इंफॉर्मेशन मैंने डाल दी है। अरे एक चीज़ मैंने इंफॉर्मेटिवली मैंने इस पे इंक्लूड करा है। ओके, और करा मैंने एआई से। एंड ये जो इमेजेस है इनको मैंने एआई से जनरेट करा, बट ये दिखने में लगता नहीं कि एआई जनरेटेड है। सो इनको मैंने करा है एआई जनरेटेड। ओके, ये ऊपर कुछ है, इमेज आ रहा है, ठीक है। सो इसको फिक्स करते हैं आप लोगों से। ऊपर का जो इमेज है उसको हटाना है मेरे को। तो ऊपर जाएंगे अपन, एलिमेंटर पे तो कर रखा है मैंने, पेज लेआउट, एलिमेंटर फुल विड्थ कर देते हैं एंड ये गायब हो जाएगा। ओके, ये सही हो गया बिल्कुल। सो उसको वापस पब्लिश कर देते हैं। एसईओ के अंदर हमने ये करा है, स्निपेट कीवर्ड अपने ये डाल रखा है, जबकि हमारा कीवर्ड है ही नहीं। कंटेंट हमारा 1961 वर्ड मतलब 2000 वर्ड लॉन्ग है। And बस इतना ही अपने कर रखा है, यानी इंफॉर्मेटिव आर्टिकल हमने डाल रखा है। ये चीज़ हमने करी है ना, तो कोई बहुत ज़्यादा महारती कंटेंट ऐसा भी नहीं है, बस मतलब जितना आप लोग लिख पाते हो, जितना आप लोग लिखते हो, मैंने उतना ही डाला है। मैं लिख सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं लिख नहीं सकता अच्छा, बट ये है कि सब कंफर्टेबल हो लिखने में, तो है ना। ऐसा नहीं कि मैंने लिख लिया, कोई लिख ही नहीं पा रहा तो वो सोचेगा यार ये बंदा इतना अच्छा लिखता है, इसको कंटेंट राइटिंग आती है, तो मेरे को नहीं आती, मैं सीखूंगा, उससे अच्छा तो बंदा करेगा ही नहीं, क्या ज़रूरत है मेरे को करनी, बंदा ऐसे सोचे बस। तो इसीलिए क्या है कि मैंने एआई से जनरेट करा है, सिंपल कंटेंट बना रहा हूँ। बट एक चीज़ आपको करनी पड़ेगी, इन्फॉर्मेशन आर्टिकल अगर आप नहीं लिखोगे तो
कोई भी आपको कुछ नहीं हेल्प नहीं कर सकता। यही एक चीज़ है। एंड समझ गया ना वैसे तो कंटेंट का क्या सिस्टम है, कैसे क्या रैंकिंग आ रही है, बट ये रैंकिंग इम्प्रूव होगी मुझे पता है आगे जाके। सो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ग्रुप को ओपन कर लेते हैं एक बार। ओके। एंड ग्रुप के पास अपन जाएंगे, इसको हम कमांड देंगे। ओके। फाइंड अनकवर इट, मतलब अनकवर इट टॉपिक्स अबाउट SEO, backlinks, मतलब हमें इनके बारे में लिखे थे। फाइंड अनकवर्ड टॉपिक्स अबाउट बैकलिंक्स SEO। ठीक है। एंड मेक ए complete article, make make sure written article is human sounding। ओके। तो हमने इसको ये बोला है कि तुम हमें लिख के दो, बट मेक श्योर करो, मतलब तुम अनकवर्ड जो टॉपिक है उनको फाइंड करो। एंड हमने कुछ कीवर्ड दे दिए, कीवर्ड लिख देते, समझ जाएगा वैसे तो, बट आप लोग ही मतलब समझ आए इसलिए मैं कीवर्ड लिख रहा हूँ, कीवर्ड्स। शिफ्ट। ओके। तो कीवर्ड्स ये है, चाहो तो आप इसको ऐसे डाल सकते हो। ओके। सो यहाँ पर एक स्पेस करते रहते हैं, लिखने अच्छे से मतलब नहीं है। सो फाइंड अनकवर टॉपिक्स, कीवर्ड ये है, मेक कंप्लीट LE article, make sure written article is human sounding, and make up to make at least 2000 वर्ड्स लॉन्ग। देखो अभी के टाइम पर क्या है कि 2000 कम वर्ड का आर्टिकल आप लिखो ही मत, क्योंकि अगर आप छोटा आर्टिकल लिखते हो इन्फॉर्मेशन उसमें आप डाल नहीं पाओगे, सच्ची बात है। 600 वर्ड, 700 वर्ड, 1000 वर्ड में इन्फॉर्मेशन एक टॉपिक को कवर करना ना, एक टॉपिक का 10% कवर करना मुश्किल है। ठीक है। एंड अभी के टाइम पर जो है हर एक टॉपिक के बारे में हर किसी ने लिख रखा है, तो आपको उनसे अच्छा लिखना पड़ेगा, क्योंकि 600 वर्ड, 1000 वर्ड के आर्टिकल तो मीडियम पे पड़े रहते हैं, मीडियम तो लोग कमेंट कर देते हैं 1000 वर्ड का तो। ठीक है। तो 1000 वर्ड कुछ होता ही नहीं है, हमेशा 2000 1500 वर्ड तो मिनिमम, मिनिमम 1500 वर्ड ट्राई करो, बिना उसके काम नहीं होगा। मतलब आपको 1500 वर्ड लिखना ही लिखना है। ओके। सो मैं 2000 वर्ड कर रहा हूँ एटलीस्ट, अगर ये ज़्यादा भी लिखे तो भी कोई मतलब नहीं है लॉन्ग। ओके। एंड इतना ही करे बस, साउंडिंग एंड मेक श्योर एटलीस्ट रॉन्ग लॉन्ग हो बस। सॉरी हमने गलती कर दी कुछ। ठीक है। इसको वापस कॉपी करते हैं, इसको बंद कर देते हैं। ओके। यहाँ पे आपको वापस ट्विस्ट मैंने कर दिया, आपको जो है लिख के क्या करना है। अच्छा, मेरे देखो आपको सिंपल सा लिखना है, यहाँ पर डीप रिसर्च पे क्लिक करना है। ओके। इस एरो पे क्लिक करना है, एंड डीपर एक्सटेंड सर्च वाला ये जो है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये जो नीचे वाला है ना सेकंड ऑप्शन, ये फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन, इस पे क्लिक करके डीप सर्च सिलेक्ट करना एंड गो नाउ करना। ओके। तो ये क्या करेगा, जाएगा एंड रिसर्च करेगा खुद के हिसाब से। ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट है एंड ये बहुत अच्छे से रिसर्च करके आएगा एंड आपको आर्टिकल आपका लिख के लेके आएगा। मुझे ये भी नहीं पता कि ये क्या लिखेगा, कैसे लिखेगा, क्यों लिखेगा, मुझे कुछ नहीं पता। ना मैंने कंटेंट रिसर्च करा, ना मैंने कीवर्ड रिसर्च करा, मैंने इसको बोला कि तू लिख के दे। ठीक है। मुझे मतलब नहीं है, मुझे बस ये पता है कि मुझे एसईओ के बारे में लिखना है। क्या लिखे इसको पता, लिखने वाला ये है ना, इसको लिखने दो। मैंने कीवर्ड तक नहीं देखे, सच बता रहा हूँ, ये जो दोनों आर्टिकल में लिख रखे हैं ना, सच बताओ मैंने ना देखा ही नहीं है, मैंने कीवर्ड तक रिसर्च नहीं करा, सच बात है, बिल्कुल सच बात है। मैं क्यों झूठ बोलूंगा, आर्टिकल देख के आप लोग समझ जाएंगे होंगे। और ये है ना 30 डेज एडवांस रैंकिंग चैलेंज, इसको मैंने टॉपिक दिया था,
इसको टॉपिक बोला था कि ये टॉपिक है, इसके बारे में लिख के दो, तो इसे टॉपिक के बारे में लिख के दिया बस। अब मैंने डाल दिया सिंपल से। ना मैंने कीवर्ड रिसर्च करा, ना एलएसए वर्ड रिसर्च करा, ना मैंने कुछ भी करा। सिंपल बोला कि लिख के दे, तेरे को लिखना है और तेरे कंट्री रैंक भी करना चाहिए। बस मैंने इतना बोला है कि इसको ह्यूमन ह्यूमन साउंडिंग बनाओ, और कुछ नहीं बोला। ठीक है। और इसको जो मैंने कीवर्ड दिया ना, एस यू बैकलिंक, वो भी मैंने अंदाजे में दिए, क्योंकि एस यू एंड कीवर्ड जो दो कीवर्ड है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम एंड वो है, उनके ऊपर रैंक करना इतना ईजी नहीं है। तो एक फाइंड कर रहा है अभी भी, स्ट्रेटेजीज फॉर हाई क्वालिटी बैकलिंक। अच्छा, शायद कुछ बैकलिंक के बारे में कुछ लिख के देगा। ये देखो, ये हर जगह से इंफॉर्मेशन उठाता है, हर जगह से। इंटेंस मास्टरिंग एसईओ, 10 साल का एक्सपीरियंस, 50 बैकलिंक स्ट्रेटेजीज। अच्छा, तो बड़े बड़े एसईओ वाले आ गए हाँ। 2% रिस्पॉन्स रेट गेस्ट पोस्ट, अरे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, समझ गया आप कितने बड़े एक्सपर्ट हो। 2% रिस्पॉन्स, भाई कम से कम 10% मिलता है, ये 2% बता रहा है बंदा। क्या बताओ और बोलो। 10 ways to get high quality backlinks, ये सारी इंफॉर्मेशन का कचरा करके, मिक्स करके, मसाला पीस के सब्जी बना के देगा आपको। आपको बस खाना है। देखा कितना इजी है एसईओ करना। और आप लोग खामों का परेशान होते रहते हो, कोई क्लाइंट की साइड ग्रो नहीं हो रही, ये नहीं रहा, जो मन चाह लिख के फेंक दो, बट इंफॉर्मेशन लिखो। गूगल इंफॉर्मेशन गूगल को भी समझ आए, आपको भी समझ आए, साइट स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ नीट एंड क्लीन रखो। कंटेंट इन्फॉर्मेटिव, कंटेंट कुछ भी लिखो, मतलब नहीं है कीवर्ड क्या है। ठीक है। एंड आप लोग ना कीवर्ड रिसर्च करना, कीवर्ड देख के, कीवर्ड सोच समझ के इसको इसको कीवर्ड देना। ठीक है। आपको बस एक और ऑप्शन लेना है कि आपको कीवर्ड मेंशन कर देना। मैंने कीवर्ड्स को बस दो ही मेंशन करे, आपको ज़्यादा कीवर्ड्स मेंशन कर दो, मतलब ये टॉपिक के बारे में लिख के ले आएगा पूरा। इस जहाँ 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 इसकी नज़र पड़ेगी। ये क्या आया था कुछ बीच में, हाँ, ये शायद मैं जानता हूँ किसकी है। आउटलाइन आर्टिकल स्ट्रक्चर बना रहा है आउटलाइन। तो देखते हैं बाबा जी का टुल्लू क्या बना के देगा अपन को। आउटलाइन स्ट्रक्चर जनरेट कर रहा है भाई बंदा, ये करने तो इसको मेहनत, अपन देखते हैं साइट में क्या करना चाहिए। और यहाँ पर क्या करते हैं कि मैं आपको साइट स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। इतना कुछ इजी मतलब हार्ड स्ट्रक्चर तो नहीं है, मैंने पहले बताया था, मैंने एक थीम डाउनलोड करा था एंड उसी का जो डेमो इंपोर्ट करा, मैंने ये पेजेस बनाए, कैटेगरी बनाए, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट आस पेज, ये मेरे दो ब्लॉग्स है एंड तो मैंने कुछ भी नहीं डाला, बस सिंपल ही ब्लॉग है, मेरी ऑथर है एंड मेरे प्रोफाइल वगैरह ये पर लगा दूंगा, इनको मुझे बनाना पड़ेगा फिर लगाना पड़ेगा। सो ये है लिंक्डइन का। एंड जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, आपको हमेशा मतलब ये चीज़ें फॉलो करनी है। तो मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ कि ग्रो क्यों हो रही है। ओके, तो ग्रो होने का जो मेन सीक्रेट है ना, तो वो मेन सीक्रेट ये है कि मैं जो है सोशल प्रेजेंस पे काम करता हूँ। मतलब मेरे ट्रस्ट ऑथोरिटी ई ए टी जो है ना, उसको मैं फॉलो करे जा रहा हूँ। ठीक है। पहले एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज, एक्सपर्टीज में इसमें मास्टर हूँ, मेरी एक्सपर्टीज इनको गूगल को दिख रही है कि बंदा एक्सपर्ट है। ठीक है। एंड एक्सपीरियंस जो है ना, वो राइटर का भी एक्सपीरियंस मैटर करता है, बट वेबसाइट का भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो जहाँ जहाँ तक हम ई को फॉलो कर सकते हैं ना, उसको फॉलो करते हैं। एंड कुछ चीज़ें जो है वो क्या होता है कि मतलब जो मेन पेज है, सॉरी, एक्सपीरियंस वगैरह जो है वो वेबसाइट के ऊपर भी मेंशन होती है। वेबसाइट के ऊपर गूगल दो ही चीज़ देखता है, वेबसाइट जो जिसकी जो वेबसाइट है उसकी एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, ऑथोरिटी एंड ट्रस्ट देखता है। एंड जो ऑथर होता है उसकी भी एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज एंड ट्रस्ट देखता है। कि अगर ये दोनों, अगर आपको फुल एंड फिल कर लिया ना आपने, कसम से आप फाड़ के निकल जाओगे। तो एक चीज़ आप कर सकते हो कि आप वेबसाइट की ऑथोरिटी तो 1 साल से पहले नहीं बनेगी, एंड अगर आप वेबसाइट आपकी 1 साल पुरानी है तब भी बनाने में मुश्किल है। सो आप एक ही चीज़ आप कर सकते हो कि आप अपनी ऑथर प्रोफाइल बना लो एंड आपकी ऑथर प्रोफाइल के लिए बैकलिंक्स बना दो थोड़े बहुत ऐसे वैसे। सोशल मीडिया पे आपके खुद के अकाउंट बना लो, इन अकाउंट्स के लिए भी बैकलिंक बना लो थोड़े बहुत सस्ते वाले, अच्छी क्वालिटी की बैकलिंक जरूरत नहीं है। गेस्ट पोस्ट बना लो, वेब 2.0 बना लो बस अपने सोशल प्रोफाइल्स के लिए।
ठीक है। तो मेरा होम पेज है एंड बस प्राइवेसी पॉलिसी मैंने पेज बना रखा है, इनको तो इंडेक्स भी नहीं करा है मैंने। ये भी एआई जनरेटेड है, बिल्कुल एआई जनरेटेड कंटेंट है, बिल्कुल इन सब में एआई जनरेटेड। कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं करा मैं, सब एआई से डलवा है सब कुछ। अब लोग मतलब कुछ लोग बोलोगे कि यार इतना अच्छा लिख के डाल रखा है, एआई कब से इतना अच्छा हो गया। तो भाई वही है ना, मैंने इसको बोला कि ह्यूमन साउंडिंग लिखो, मतलब एज अ राइट करो कि लिखने में ह्यूमन लगे, तो इसने कुछ लिख के दे दिया है। अनकवर्ड द फ्यूचर ऑफ एसईओ, एआई पावर्ड बैकलिंक स्ट्रेटेजीज। अरे वाह, ये टॉपिक किसी ने कवर करा है क्या? गूगल में जाते हैं। बैकलिंक जीपीटी, अच्छा। मैंने तो कुछ कुछ तो कवर कर रखे है, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ। उसने तो जो कंटेंट है वो तो ठीक ठाक ही लिखे, ट्रेडिशनल बैकलिंक स्ट्रेटजी, द फाउंडेशन, ब्रोकन लिंक्स बिल्डिंग कंटेंट मार्केटिंग, म्यूचुअल रीच। अच्छा, ये अच्छा लिख रहा है, वैसे इन्फॉर्मेशन था, ये सच बात है जो बता रहा है। एआई इज फाइंडिंग लिंक पार्टनर्स। सिटियंस, ये क्या है अब? बैकलिंक को, अच्छा ये कुछ साइट है, इनको लिंक कर देंगे, मतलब इनसे हमने इंफॉर्मेशन लिए है, ऐसा होगा कुछ शायद। सिटी सिटाटियंस का मुझे भी नहीं पता ये वर्ड का मतलब मीनिंग क्या है, बड़ा अजीब सा वर्ड है। रेफर ऑफ मेंशन है, बिजनेस नेम, एड्रेस, फोन नंबर, एनएपी टू अदर वेबसाइट। मतलब हमने ये यही है, मैंने जो सोचा था कि रेफरेंस कहाँ से ली है, तो हमने इन वेबसाइट से रेफरेंस करी ली है, तो हमने क्या करना है, इन वेबसाइट को हमें लिंक दे देनी है कि बाबा जी हमने आपसे रेफरेंसेस लिए हैं, तो आप हमारा बैकलिंक कबूल करें, कुछ इस टाइप का है। सो हमने बैकलिंक्स इनसे लिए हैं, सो मतलब बैकलिंक्स नहीं, हमने इनसे इनका कंटेंट चुरा के लिखा है, सो इनको एक हमें बैकलिंक देना पड़ेगा कि हमने इनसे कंटेंट उठा के लिखा है। ठीक है। ये चीज़ है मेरी जो मैं खुद फॉलो करता हूँ, कितने वर्ड का लॉन्ग इसको पूछते हैं। हाउ मच लॉन्ग दिस आर्टिकल। ओके, इसने डीप रिसर्च पे मैंने क्लिक कर दिया, चलो कोई ना, ये दोबारा थिंकिंग करेगा आधा घंटा। अरे यार परेशान हुई हुई, इसको डिसलेक्ट करना था। चलो कोई ना, वेट करते हैं, और तो क्या है। पूरा वीडियो दिखाऊंगा, मैं कट आउट नहीं कर सकता, एडिटिंग वेडिटिंग का टाइम नहीं है। जिसको देखना है वो देखते रहे भाई। सही बता रहा है यार, मतलब इन्फॉर्मेशन तो भर भर के डाल रखी है इसने। ये क्या मस्त लिखता है भाई ये, है मजेदार है वैसे तो। इमेजिन ट्राइंग टू क्लाइम गूगल रैंकिंग, their website barely notice you are never backlinks, those golden links from other website to yours are key to boosting your site authority and visibility, but building them feels like never ending task। मतलब ये बोल रहा है कि बैकलिंक जो है वो आपकी वेबसाइट को बहुत अच्छे से ग्रो करता है, विजिबिलिटी वगैरह बढ़ा देता है, ऑथोरिटी बढ़ा देता है, बट जब बनाने बैठो तो लगता है कि कुछ इन्फिनिट टास्क है, मतलब बनाने बैठो मतलब ख़त्म ही नहीं होता। ऐसा टास्क बन गया कि ख़त्म ही नहीं होता ये, परेशान हो जाते लोग, तो ये चीज़ को उसने नोटिस करी है। तो ये जो लाइन है ना, ये एक यूनिक चीज़ है, इसको किसी ने ना मतलब हो नहीं सकता किसी ने लिखा हुई चीज़।
reaching out to bloggers, writing a post, hoping someone likes to your content, interactive AI game changer threads, equally revolutionizing how to approach backlinks, search engines optimization। मतलब एआई मत कैसे मदद कर सकते हैं ये चीजें समझा रहा है मतलब परफेक्ट वे में। तो ये बाबा जी का ठुल्लू इतना टाइम लगा रहा है, गलती हो गई, मेरे को जानना ही नहीं चाहिए था कि कितना टाइम होगा। इतना 2000 वर्ड का है क्या ये? छोटा लग रहा है इसलिए तुमने चेक कराया, चलो कोई ना। अपन को क्या है, अपन को तो बस एक ही चीज आती है कि कॉपी करो ऐसे, हैं? कॉपी कर लिया ना, एआई ने लिखा ना, क्या लिखा कैसे लिखा नहीं पता, कुछ भी नहीं पता है। जाना है बस वेबसाइट में एंड पोस्ट कर देना है। बट ये है कि जो भी लिखा है वो किसी ने नहीं लिखा है पहले, और इसने यही ढूंढ के लिखा है। मतलब ऐसा कोई टॉपिक है, ये जो टॉपिक मैंने इसने लिख के दिया है, इस जिसको पहले किसी ने कवर नहीं करा। कंट्रोल वी, कुछ गलती कर दी है मैंने यहाँ पर, कांड खराब। तो यहाँ पर क्या है, कंट्रोल वी ऐसे करना पड़ेगा यहाँ पर तो, क्योंकि इसको जो है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। ये एआई क्या करता है, इसकी जो मेन प्रॉब्लम है ये हाइपेंस यूज करता है हमेशा बहुत ज्यादा, ये जहाँ इसकी प्रॉब्लम है। इसी वजह से ना गूगल डिटेक्ट कर लेता है कि ये एआई रिटर्न है, मैं हटा भी नहीं रहा, इनको वैसे ही डाल दूंगा। दो तीन मेरे को दिख रहे हैं, इनको हटा देता हूँ, वरना तो कोई चांस ही नहीं कि कोई डिटेक्ट कर पाए, पॉसिबल नहीं है तो वर्ड ना, इंसान भी लिख सकता है की तरह। भाई इन एआई इंसान की तरह हरकतें कर सकता है तो इंसान क्यों नहीं कर सकता? गूगल तो इतना समझता ही होगा ना, इतना समझदार होगा ना वो वैसे तो। सो सही है वैसे, बहुत ज़्यादा कुछ हाइपर इसने यूज़ नहीं करा। यहाँ पर लिंक बिल्डिंग में हाँ ये नॉर्मल वर्ड है इसमें, ले जा रहे भाई तू हाइपन हट के ले जा, लिंक बिल्डिंग ले जा, हाइपन भी दे देता। तो क्या करते हैं इसको, इतना लंबा। फ्यूचर ऑफ एसईओ एआई थी, पावर्ड लिंक बिल्डिंग। ये क्या हुआ, अच्छा यहाँ पर कांड हो गया था, तो वापस इसको H1 में डालना पड़ेगा। हाँ H1 में डाल दिया, ये सारे H2 में आ गए। मतलब पूरा H2 वगैरह सब कुछ आ जाता है बड़ी इजीली। सो मतलब कोई इशू ही नहीं है इनके अंदर, तो सिंपल से इसको मैं पब्लिश करूँगा। जैसे कि मैं कर रहा हूँ कि कंटेंट भी नहीं देख रहा, कुछ भी नहीं देख रहा, आप लोग ऐसे मत करना, आप लोग प्रॉपर रिसर्च करना। जब क्लाइंट की वेबसाइट में मैं काम करता हूँ ना, तब मैं भी प्रॉपर रिसर्च करके काम करता हूँ। सो आप लोग भी करना प्रॉपर रिसर्च, विदाउट रिसर्च तो सही है वैसे। ये तो उसको मैं चेंज करके मीडियम में से टिप्स को हटा देता हूँ लास्ट से। ये क्या हो गया, शिफ्ट कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, टाइटल डाल देते हैं बस, इतना दिखे। 2025 बस। क्या है, कांड हमने कर दिया है, पर दूसरा कांड आपको बचाना है, पर कीवर्ड तो नहीं पता किसके ऊपर लिखा है इसने, तो ऐसे ऊपर क्लिक कर देते हैं। फोकस कीवर्ड डोनर फाउंड इन मेजर बेटर स्किल, डोनर फाउंड इन एसईओ टाइटल है, टाइटल में नहीं आ रहा कीवर्ड। इसको लाल लाल दिखता तो मजा नहीं आता, इसको ऊपर बैक लिंक्स कर देंगे, अब तो दिखेगा हैं। बैक लिंक्स भी नहीं चलेगा, बैक लिंक करना पड़ेगा तुमको, अच्छा।
ये लो। हाँ, 1476 वर्ड लॉन्ग का आर्टिकल है ये तो। इसने चूतिया लंबा लिख के नहीं देना चाहता इसको। इसको रिसोर्सेस, तो रिसोर्सेस डाल दिया। तो इतने सारे साइट को लिंक करना है क्या है? इतने को कैसे लिंक करेंगे अपन? 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो उनको हटा देते, कोई इशू नहीं है, वैसे तो उनको हटा दूंगा, मैं तो हटा दूंगा। आप लोग मतलब एक दो साइड को दे देना वैसे ही। ठीक है। ये क्या कर दिया इसको हटाने के चक्कर में। इस पूरे सेक्शन को ही उखाड़ के फेंक दूंगा। तू क्यों बैठा है? तू भी जाना रे। जा। ये पर डाल देंगे सिंपल सा एक कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंटरी रीड। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री रीड हमने डाल दिया है। एंड इसको क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री रीड में जाके शिफ्ट इसको आइकन देख के एंटर क्लिक करते हैं। इसको क्या करते हैं, 1 2 3, 1 2 3। यहाँ पर बोल्ड, यहाँ पर क्या होगा, भूल गया मैं तो। वापस। ए, इंटरनल लिंकिंग शो क्यों काहे नहीं करता अभी? इंटरनल लिंकिंग ही नहीं आ रही यहाँ पर तो, सबके बीच में तो। बाकी आर्टिकल्स को लिंक कैसे करूंगा ऐसे तो? इसको हाइड करना पड़ेगा। सेव करके सिंपल सेव हमने कर देंगे इसको, जहाँ पे एलिमेंटेड एलिमेंटर पे कर देते हैं। ये सारे आर्टिकल हमने एलिमेंटर पे डाल रखे हैं। तो इसको भी यहाँ पर क्लिक करके एलिमेंटर फुल विड्थ कर देते हैं। तो ये जो आर्टिकल है ये भी बिल्कुल प्रॉपर शेप में आ चुका है, दिखने में भी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हम इसको एक बार क्लिक करेंगे, स्टाइल में जाएंगे एंड यहाँ पर पूरा ब्लैक कलर में देंगे ताकि रीडेबिलिटी में कोई इशू नहीं आए। एंड पूरा आर्टिकल बिल्कुल परफेक्ट इसने लिख के दिया है। 1400 वर्ड का आर्टिकल है। अच्छा ही है वैसे तो, बुरा नहीं है, बट मैं चाहता था कि थोड़ा सा और लिख के, मतलब लंबा लिख के दे, 2000 वर्ड तो लिख के देता कम से कम। सो कोई इशू नहीं है। यहाँ पर अपन वापस बैक कर देते हैं। इंटरनल लिंक नहीं आ रही सबके अंदर। ठीक है। जबकि सारे जो पोस्ट है वो सब एसईओ के एक ही इसके अंदर आ रहे हैं वैसे तो हम क्या करते हैं कि इन सबको एडिट पे क्लिक करके अप्लाई करते हैं। एंड यहाँ पर जो क्या है कि क्या कहाँ पर गया, हाँ, कैटेगरीज, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, बैकलिंक्स। ओके, यहाँ पर अपडेट। तो ये सब ऑलमोस्ट सेम कैटेगरीज में आ गए। इसको बैकलिंक में ये भी आ गए, ये भी। ये दोनों डिजिटल मार्केटिंग में नहीं आए तो इनको डिजिटल मार्केटिंग में लाना पड़ेगा। एक कैटेगरी से मेरे को डाउट है, मेरे को कैटेगरी से समझ नहीं आता। एक चीज़ है, सब कुछ आता है बट कैटेगरीज मेरे को खुद को समझ नहीं आता कि एक चीज़ को एक ही कैटेगरी में रखना है कि दो तीन में भी रख सकते हैं। अब देखो कितना पागल इंसान, मैंने इसको नहीं लाया मैंने उसमें। कोई क्रेडिट पे जाएंगे, इसको भी एसयू के अंदर डाल देंगे एंड अपडेट कर देंगे।
इतनी सारी कैटेगरीज क्यों बनानी है फालतू में, इतनी सारी। आप लोग नहीं बनाना, सोच समझ के बनाना, मतलब मेरे को कैटेगरी समझ नहीं आती। बस आप लोग कैटेगरी बनाना, एक जो टॉपिक है उसके अंडर कवर करना। मेरे को टॉपिक समझ नहीं आ रहा, मैं कैसे क्या करूँगा। जब मैं ज़्यादा पोस्ट डालता हूँ तो मेरे को समझ में आता है। मतलब डिजिटल मार्केटिंग में क्या होगा, तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ये है, ये तो सब कैटेगरीज है। एसईओ के अंदर एसईओ के पोस्ट होंगे, एंड बैकलिंक रिलेटेड आर्टिकल डालेंगे तो बैकलिंक होंगे। अब ये जो चीज़ें वो डिजिटल मार्केटिंग के अंडर भी आती है, तो मेरे तीनों कैटेगरीज के अंदर मैंने कर दिया, तो कोई इशू नहीं है। तो इसको जब वो काम करते हैं यहाँ पर, एडिट करते हैं। सो यहाँ पर जो है आ चुका है, ठीक है। तो इसको ऐसे ऐसे आपको कॉपी करना है, इस टाइप से यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी कॉपी करके एडिट टू एलिमेंटर पे हम जाएंगे, बहुत ही खूबसूरती के साथ में। एंड फोन व्यू में कर लिया मैंने, आप जिस भी व्यू में आप करो तो कर लेना। कंट्रोल वी हमने कर दिया। और ये इसको क्या करना है ताकि थोड़ा सा और अच्छा दिखे। सो को अच्छा दिखाने के लिए यहाँ पर अपन बुलेट्स पॉइंट्स का यूज़ करते हैं। सो सही है, यहाँ पर बिल्कुल सही लग रहा है। इंटरनल लिंकिंग आउटबाउंड लिंकिंग भी हो गई है अच्छे तरीके से। तो कॉम्प्लीमेंट्री में ये सब आ गए। मोस्टली ये दो इंटरनल लिंकिंग हो गई है, एक एक आउटबाउंड लिंक हमें चाहिए था। सो अपन क्या करते हैं, टू फॉलो सर्च करते हैं। तो टू फॉलो एक वेबसाइट आती है, कॉपी कॉपी लिंक एड्रेस यहाँ पर रीड टू फॉलो बैक लिंक्स। इसको भी यहाँ पर एक इंटरनल लिंकिंग, मतलब आउटबाउंड लिंक टू फॉलो वेबसाइट को दे देते हैं .com को। सो यहाँ पर एक बार हो गया है। ये क्या है, मतलब इसमें क्लिकेबल नहीं आ रहा ये। चलो चेक करते हैं अपन, इसको बैक करते। साड़ी का एआई पावर्ड बैकलिंक्स का पोस्ट है हमारा। तो हमारा पोस्ट में अपन जाएंगे, एआई पावर्ड बैकलिंक्स को व्यू करते हैं। नहीं, सबके में तो आ रहा है, सही है, फिर तो कॉम्प्लीमेंट्री रेटिंग भी। क्या है, हमने एक आउटबाउंड लिंक एंड इसको लगा दिया है। सो ये वाला पेज जो है इसके ऊपर हमें और भी कुछ भी काम करना है। सो यहाँ पर हम क्या करते, थंबनेल VDQ app.vdq.com थंबनेल्स, ये कुछ वेबसाइट है। आपको भी चाहो तो इसका यूज़ कर सकते हो, मैं इसी के अंदर से बनाता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली यूट्यूब थंबनेल बनाने के लिए यूज़ होता है, मैं थंबनेल तो बनाता भी हूँ एंड इसके लिए भी बना लेता हूँ, ठीक है। मैंने कुछ अनस्कोप के लिए लास्ट टाइम कुछ जनरेट करा था एंड
ये भी दिख रहे हैं। क्रिएट क्रिएट अबाउट AI powered backlinks strategy by medium SEO tips। ये बना रहा है। अच्छा, इसने ये बना के दिए है। सो देखते हैं क्या इसका लिंक। स्मार्टर लिंक बिल्डिंग, AI लिंक पावर, ऑटोमेटेड बैकलिंक, इसका यूज़ करते हैं। ओके, क्योंकि ये अगर मैं डालूंगा तो लोगों को थंबनेल समझ ही नहीं आएगा। सॉरी, थंबनेल तो अपन बना ही नहीं रहे हैं। सबको सेव करते हैं, आर्टिकल में पटक देते हैं। थंबनेल कहाँ बनाना है। बस ये हो गया कांड। यहाँ पर एक और कांड मचा देंगे हम एसईओ के नाम पे। पता नहीं क्या क्या सिखाया जा रहा हो तुम लोगों को। कल को जेल में मिलूंगा मैं। यहाँ पर डालते हैं एक। शिफ्ट करेंगे एक ही बार में सबको, मतलब डाल देंगे एक ही बार। इसका अपन ऑल टेक्स्ट डालेंगे। स्मार्टर लिंक बिल्डिंग बाय AI। स्मार्टर लिंक बिल्डिंग बाय AI। ओके, सो यहाँ पर ये टाइटल है। इसको भी कंट्रोल C करके कंट्रोल V कर देंगे। एंड डिस्क्रिप्शन भी सेम डाल देंगे। एंड इंसर्ट टू पोस्ट। ये क्या हुआ? तीनों क्यों आ गए? तीनों क्यों आए तुम तीनों का दुख मेरे से सहन नहीं हो रहा। तीनों को नहीं आना था। मिडल मैन बन जा। एंड साइज जाओ के फुल साइज में आ जा बच्चे। अपडेट हो जा। बस हो गया दूसरा कांड हमारा। तो दूसरा नहीं, पहला कांड मचा लिया हमने। सो अपन को कोई दूसरा कांड मचाना है तो वो कहाँ मचाए? यहाँ पर मचा देते कांड। ऐड मीडिया करते हैं। इसका टाइटल देंगे AI लिंक पावर। एक कांड मचाया कहा था, हाँ यहाँ पर मचाया है। हाँ, तो अपन को तीसरा कांड भी मचाना है। लोग सोचेंगे ये यूट्यूबर यूट्यूबर है कि कुछ और ही है। ऑटोमेटेड ऑटोमेटेड बैकलिंक्स बाय AI।
कॉपी करते हैं, यहाँ से कॉपी। आप लोग ना टाइटल और ये सेम मत डालना, ठीक है। एक चीज़ मैं बता दूँ, कंट्रोल है, कंट्रोल वी। आप लोग ये चीज़ गलती से भी मत करना। आप लोग अगर ये करने लग गए ना, तो आपकी साइट में प्रॉब्लम आएगी, फिर मेरे को बोलोगे कि आपने ये करा, ठीक है। आपको नहीं करना ये चीज़। मैं तो बस ऐसे ही कर रहा हूँ, मैंने कोई कुछ मूड ही नहीं इसके ऊपर काम करने का। मैं तो बस एज एजुकेशन पर्पज इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। सो अपने तीसरा कांड भी मचा डाला। सो इंटरनल लिंकिंग हो गई तीनों की, एंड कांड मच गए। ऑल टेक्स्ट वगैरह डाल दिया, मतलब आर्टिकल हमारा ऑल राइट बिल्कुल रेडी है, ठीक है। अगर आपको प्रॉपरली कंटेंट लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो। इसको बस कीवर्ड्स दो, ठीक है। कीवर्ड्स दो, ऐसे बोलो कि अनकवर्ड टॉपिक्स के बारे में लिख के दे, ठीक है। एंड आपको ज़्यादा एडवांस कंटेंट लिखना हो तो एक और वीडियो में बना दूंगा ऊपर कंटेंट राइटिंग के ऊपर, क्योंकि ये किसी भी कंटेंट राइटिंग सोशल मीडिया सिखाना, वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक एक चीज़ आपको सिखानी पड़ेगी, मतलब पर्टिकुलरली ऑन पेज ऑफ पेज सब अलग अलग। मतलब वीडियोस बनेंगे 2 ढाई 3 4 घंटे के सारे। तो ऐसे तो मतलब कंटेंट राइटिंग मतलब जितना सिंपल मैं समझा सकूँ इन शॉर्ट टाइम में मैंने इतना बताया है, ठीक है। एंड आगे वीडियोस आएगी, अभी बस नॉलेज के लिए यूज़ करो इन सब का, एंड देखो। अभी इनका यूज़ मत करो टेक्निक्स का। और भी वीडियोस आएगी उनको भी देखना, फिर सीखना, धीरे धीरे सीख के करो। पूरी 30 डेज के रहेंगे चैलेंज, देखो फिर अर्थस में डालूंगा कुछ और भी कंटेंट, उनको भी देखो। 2 3 महीने सीखो जो वीडियो डाल रहा हूँ। एंड कोशिश तो ये रहती कि डेली एक वीडियो डालो, बट नहीं डाल पा रहा ना, काम भी रहता है वो सब, ठीक है। एंड कल तो परेशान हो गया था मैं बहुत ज़्यादा वैसे। कुछ बंदे कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, मतलब इतना परेशान कर रहे थे कि मतलब मैं बोल रहा था कि ग्रुप मैसेज डालो, मैं ग्रुप में रिप्लाई देता हूँ, नहीं उनको यही करना है कि मतलब कॉल करेंगे, मतलब परेशान हो गया। सो कल डिलीट विलीट कर दिया, मैंने कहा चला आया। सो किसी को अगर कांटेक्ट करना है ना, मैं ग्रुप ज्वाइन कर रहा हूँ वापस। वैसे तो ग्रुप में बात करो, मैं ग्रुप में रिप्लाई दे सकता हूँ पूरा दिन, बट एक एक बंदे को पर्सनली गाइड करना मुश्किल हो रहा है। 100 200 बंदे हो गए अब तो। 100 200 नहीं, सॉरी, 100 200 नहीं होंगे। 70 80 मेंबर हो गए ऑलमोस्ट, वो लोग कंटिन्यूस मैसेज करे जा रहे थे। ओके। ग्रुप में मतलब ग्रुप के अंदर तो है मतलब 35 मेंबर समथिंग, ओके। एंड मेरे कुछ अलग से लोग हैं, एंड रैंकनर ग्रुप पे कुछ बंदे हैं। सो सब मिलके कर रहे हैं मैसेज। 70 80 मैसेज मेरे पास कंटिन्यूसली आ रहे हैं अलग अलग उससे। सो यही प्रॉब्लम हुई थी मेरे साथ। एंड अभी अपन क्या करते हैं, अपनी जो साइट है ना, उसके लिए अपन एक चीज़ देखते हैं कि सोशल अकाउंट कैसे बनाने, ओके। अपन एक्स में जाएंगे, मतलब इलन मस्क चाचा जी ने जो बनाया था, अपन इसको क्लिक करेंगे। यहाँ से अपन अनस्कोप वाले को लॉग आउट कर देते हैं, सिंपल सा, ओके। एंड अपन अपने वाले को लॉगिन करेंगे, ओके। सो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। तो क्या हुआ है कि देखो, मैंने यहाँ पर जो ट्विटर है उसके अंदर मैंने अपना प्रोफाइल बनाया है, ठीक है। सो ट्विटर के अंदर प्रोफाइल क्यों बनाया है, कैसे बनाया है, किस लिए बनाना चाहिए, वो चीज़ मैं आपको समझाऊँ, ठीक है। तो मेरा जो मीडिया में ऐसे टिप्स मेरा क्या है कि मेरा ब्लॉग है, यूट्यूब है, एंड इंस्टाग्राम। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ब्लॉग इंस्टाग्राम सब कुछ को मैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट करे जा रहा हूँ। क्यों कनेक्ट कर रहा हूँ, आप लोगों का ये सवाल होगा। तो यही तो है मेन फंडा 30 डेज रैंकिंग चैलेंज का। देखो मैंने इसको बैकलिंक दे दी है इधर से, ठीक है। बैकलिंक तो एक मिल जाएगा इसको, एंड अनस्कोप मेरा एक प्लेटफॉर्म है, तो मैं उसका भी यहाँ पर प्रमोशन कर रहा हूँ। सो इसके लिए बैकलिंक मैंने बना लिया है, ठीक है। सो बेसिकली मैं इसका फाउंडर हूँ। सो अनस्कोप ये है कि एक मतलब कोर्स सेलिंग प्लेटफॉर्म है, गुरुकुल एंड मिलियनेयर ट्रैक समथिंग एक्सेट्रा प्लेटफॉर्म्स टाइप का, ओके। सो इसके अंदर मैंने कुछ आर्टिकल्स भी शायद पोस्ट करे होंगे। सो नहीं, मैंने आर्टिकल्स वगैरह पोस्ट नहीं करे, मैंने कुछ भी पोस्ट नहीं करा। तो मैंने अपना पूरा एड्रेस वगैरह सब कुछ डाल रखा है। कोई घर पे मत आ जाना बस, है ना, आ जाना कोई इशू नहीं है वैसे तो। सो ये है कि मैंने यहाँ पर सारी जो चीज़ें हैं मैंने प्रॉपर बनाई है, एक डिस्क्रिप्शन अच्छा सा, एक लोगो एंड एक बैनर, सब कुछ डाल के मैंने बैकलिंक बना लिया। तो ये वाला पेज जब इंडेक्स होगा गूगल पे तो मुझे एक बैकलिंक मिलेगा सर, बट मुझे एक ट्रस्ट अथॉरिटी पास होगा कि ये बंदा सोशल मीडिया पे, ये जो वेबसाइट है ये एक बिजनेस, एक ब्रांड है। सो ये सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। सो
यहाँ पर ये करेंगे कि एंड बैकलिंक तो बनी हुई है, तो अपन को क्या करना है कि अगर जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे कि लिंक्ड इन linkedin.com, सो हमें इन सब पे प्रोफाइल बनाने हैं। एंड ये जो प्रोफाइल है सिर्फ बनाने नहीं है, इन प्रोफाइल्स के अंदर हमें रेगुलर बेसिस पे काम करना पड़ेगा। बना तो हर कोई लेगा, ऐसा नहीं कि आप बना के पटक के रख दो, कोई काम ना करो, डेली बेसिस पे पोस्ट करो। जैसे कि मैंने एक ब्लॉग पोस्ट करा, मैं आपको समझा के डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने एक ब्लॉग पोस्ट करा है इसके अंदर, तो हम क्या करेंगे, इसका जो है व्यू करके इसको कॉपी लिंक करते हैं एंड जाते हैं। सो हम क्या करेंगे, इसमें जाएंगे, सिंपल सा पोस्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। से बंद कर देंगे, बंद हो जा। क्रिएट ए टी ट्विटर पोस्ट अकॉर्डिंग टू दिस यूआरएल। तो हमें ट्विटर पोस्ट बना के देगा ये, हैं। वापस डीप रिसर्च चला गया तू, परेशान कर देता है ये तो। मैंने क्लिक कर दिया शायद गलती से कहीं पर। तो करना देते डीप रिसर्च एक और बार, इतनी लंबी वीडियो हो ही गई है, और एक और बार कर लेते हैं। कर ले नहीं चाहता, जल्दी कर ले, परेशान हो गया मैं। ये पूरी दुनिया क्यों रीड करे जा रहा है, मीडियम रीड करके क्या करना चाहता है बे। बे तेरी थिंकिंग बंद कर दे, मैं परेशान हो तेरी थिंकिंग से ही। अबे सर्च कर रहा है। तो इसने एक छोटा मोसा सही पोस्ट क्रिएट करके दिया है, बट इसको क्या करते हैं, ऊपर नीचे से कॉपी हो जा। अरे यूआरएल, परेशान आत्मा। और इस ट्विटर में जाएंगे, एक फोटो उठाएंगे सबसे पहले अच्छी वाली, मस्त प्यार भरी फोटो। हाँ, ये चूज करते हैं इस बार तो। आजा आजा, आ गया। तो यहाँ पर ना अपन लिख देते हैं, लिख डाला, लिख डाला, बैकलिंक भी ले डाला। एड डिस्क्रिप्शन, श्योर ऐड कर देते हैं ना। डिस्क्रिप्शन में क्या है, ये ऑल टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन नहीं है। मीडियम एसईओ टिप्स, सेव कर देते हैं ऑल्ट में, एंड इसको पोस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर एक और बैकलिंक बनेगी बस। बट इसको जो ट्रस्ट सिग्नल आएगा गूगल को कि ये लोग काम कर रहा है, एक ब्रांड है कुछ, इसको मतलब इसकी एक्सपर्टीज है, ये एक्सपर्ट है बंदा, एंड ये ट्रस्टेड है, सब कुछ है। बस गूगल को एक जो है अच्छा सा, मतलब समझ जाओ, समझदार हो सबके सब, मतलब एक अच्छा सा एक वो जाएगा, ट्रस्ट सिग्नल जाएगा गूगल के ऊपर। सो यही करना है अपन को। आपको और भी जो है, मतलब 5 सोशल मीडिया जो मीडियम, सबसे पहले लिंक्डइन, ठीक है, फिर इंस्टाग्राम, फिर यूट्यूब, यूट्यूब पे बनाओ, ठीक है। यूट्यूब पर भी बनाओ, विदाउट यूट्यूब सबसे इफेक्टिव है इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर एंड पिंटरेस्ट पे प्रोफाइल बनाओ। ये जो 5 प्रोफाइल है ना, जो मैंने अभी नाम बताए, इनके ऊपर बस आपको रेगुलर बेसिस पोस्ट करना है। एंड 45 प्रोफाइल आप अलग से बनाओ, जो कि ऐसे 45 ऐसे प्रोफाइल, ऐसे 50 प्रोफाइल बना जिनके ऊपर आप डेली पोस्ट करना बंद कर दो, उनके ऊपर पोस्ट करने की जरूरत नहीं है, बट ओनली 50 प्रोफाइल बना के रखो। एंड 5 प्रोफाइल तो कम से कम ऐसे हो जिनके ऊपर आप रेगुलर बेसिस पोस्ट कर रहे हो। जब आप न्यू ब्लॉग पोस्ट करो, सबसे पहले वहां पर अपडेट दो, जैसे कि आपके वहां पर यूजर हो, तो आपका क्या होगा, सोशल ट्रैफिक आपका धीरे धीरे बिल्ड होने लगेगा। आपका सोशल मीडिया जो है वो भी एक टाइम के बाद वहां पर भी ऑडियंस आएगी, बहुत ज़्यादा सोशल ट्रैफिक आएगा, ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी आएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे आपकी साइट जो है वो 30 डेज काफ़ी होगा रैंकिंग के लिए। तो मैं यही चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ, और तो मेरे पास कोई तरीका नहीं है रैंकिंग का। और बाकी तो मैंने आपको पता है कि आर्टिकल कितना गंदा मैं लिखे जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक
मिल गया, हम बैकलिंक इसको कॉपी करके रख देंगे एंड जब मन चाहे सब इसको इंडेक्सिंग करा देंगे कहीं से। अब इंडेक्सिंग कहाँ से करा, एक इंडेक्सिंग का एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ, किसी को मत बताना सबसे पहले बस। ओके, तो अभी ग्रुप की कोई ज़रूरत हमें नहीं और नहीं है। प्रिंटर्स पे जाएंगे अपन। ओके, प्रिंटर्स पे जाओ एंड बताता हूँ फंडा। फंडा क्या है? सो इंटरेस्ट मेरा लॉगिन है क्या यहाँ पर? एक प्रोफाइल यहाँ पर क्रिएट करते हैं। आपको ना एक अच्छा सा इमेज चाहिए जो इंटरनेट में अवेलेबल नहीं है, फिर एआई से जनरेट कर लेना। मैं फिलहाल तो इसका यूज़ कर लेता हूँ, मीडियम एसईओ टिप्स। तो मैं क्या करूँगा, मुझे इसका जिसको इंडेक्स कराना है इसको लिंक पे डाल देता हूँ, ठीक है। डाल दिया ना, तो सबसे पहली बात आप चीज़ नोटिस करना, अगर आप प्रिंटेस्ट कुछ भी डालते हो ना, वो 10 मिनट 15 मिनट में रैंकिंग करना स्टार्ट कर देता है। ये एक सीक्रेट टिप है। ओके, वो 10 15 मिनट में रैंक कर जाता है और ये लिंक जो है वो भी क्राउल हो जाता है। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन वगैरह आप कुछ डाल देना, जैसे कि मीडियम एसईओ टिप्स वगैरह कुछ, यहाँ पर कुछ भी डाल देना आप ऐसे। एंड सिंपल सा आपको ऊपर से पोस्ट पब्लिश कर देना है बस। पब्लिश कर देना, ये क्राउल होगा, इंडेक्स होगा और साथ में ये लिंक भी इंडेक्स करके लेके जाएगा। फंडा खत्म। ये होगा इंडेक्सिंग का। तो हमने 3 आर्टिकल डाले, तो अपन को क्या करना है, इन आर्टिकल से भी इनको इंटरनल लिंकिंग कर देनी है। एंड ये जो कमेंट आते हैं इंटरनल लिंकिंग के बाद, तो इनको सो है उनको ट्रैश में डाल देना है हमेशा। इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, फालतू बकवास होती है सब। सो ये पे ख़त्म करते हैं। आपको मैं बता दिया कि सोशल प्रोफाइल कैसे बनाने हैं एंड सोशल प्रोफाइल से कैसे लिंकिंग करनी है, ये चीज़ मैं कर रहा हूँ। एंड बाकी जो सोशल प्रोफाइल है उनको मैं बना लूँगा, ठीक है। और वो चीज़ मैं वापस वीडियो में नहीं बता रहा कि सोशल में प्रोफाइल, समझो कि मैंने सोशल प्रोफाइल वगैरह बना लिए, 5 प्रोफाइल रेगुलर बेसिस पे पोस्ट कर रहा हूँ, न्यू ब्लॉग अपलोड कर रहा हूँ, बस ये सब कर रहा हूँ। तो आज हमारा 3rd डे है, तो वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं। ओके, टाटा बाय बाय।